हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट सिक्किम प्रोजेक्ट बनाएंगे। पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में मिलेगा, आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपनी फाइल का कवर पेज अपनी क्रिएटिविटी से सजा सकते हैं। आप इस तरीके से बॉर्डर बना सकते हैं अपने उसमें, है ना। देखिए ये सुंदर लगेगा। और भी जो भी आपको जिस तरीके से भी आप उसको सुंदर बना सकते हैं, ये मैंने आपको फाइल डिज़ाइन नंबर 1 बताया है। आप इस तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं। एक दूसरा डिज़ाइन भी आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से भी कुछ फ्लावर बनाना चाहते हैं उसके ऊपर, वो भी बना सकते हैं। देखिए ये भी एक बहुत ही सुंदर पैटर्न है आपकी फ़ाइल का। आप इस तरीके से भी अपनी फ़ाइल का कवर पेज बना सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको लिखने से पहले आप उसमें क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। नेम यानी कि अपना नाम लिख देंगे। क्लास, इसमें लिख देंगे अपनी क्लास का नाम। सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है। मान लो आप इंग्लिश का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इंग्लिश लिख देंगे। अगर आप सोशल साइंस का बना रहे हैं तो सोशल साइंस लिख दें। जिस भी सब्जेक्ट का आपका है यहाँ पे आप वो सब्जेक्ट लिखेंगे। समझ आया। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे सिक्किम, और किसको सबमिट आप कर रहे हो उस टीचर का नाम लिख देंगे आप, ठीक है। और इसमें सबमिटेड बाय यानी कि इसमें आएगा आपका नाम, ठीक है। जो भी बच्चे सबमिट कर रहे हैं वो अपना नाम लिखे। स्कूल, इसमें अपने स्कूल का नाम लिख देना है। जो भी आपके स्कूल का नाम है आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। गाइडेड बाय, आपको किसकी हेल्प से आपने बनाया तो आप इसको लिख देंगे, ठीक है। आरती एजुकेशन वर्ल्ड लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो आपको पता चला, अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, किस सब्जेक्ट का बना रहे हैं वो लिखेंगे, प्रोजेक्ट सिक्किम लिखेंगे, सबमिटेड टू जिस भी टीचर को आप सबमिट कर रहे हैं वो लिखेंगे, सबमिटेड बाय अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आरती एजुकेशन वर्ल्ड, ठीक है। हो गया। चलिए अब आगे आ जाते हैं, कैसे शुरुआत करेंगे आप अपनी सिक्किम प्रोजेक्ट की। तो बच्चों ये देखिए, आपको इस तरीके से लिखना है सिक्किम प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, अबाउट सिक्किम स्टेट, थोड़ा सा आप सिक्किम स्टेट के बारे में लिखेंगे। सिक्किम इज अ स्टेट इन नॉर्थ से मिलता है। पार्ट ऑफ द हिमालय एरिया हैज़ अ ड्रामेटिक लैंडस्केप दैट इंक्लूड इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन 586। बच्चों ये जो आपका सिक्किम का प्रोजेक्ट है, इसमें आपको सिक्किम स्टेट के बारे में ये आपकी नॉलेज दी गई है हिंदी में। बस आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे तो आपको हिंदी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, आपको हिंदी कुछ नहीं लिखनी, बस आपको क्या करना है, आपको इसमें से कॉपी करके लिख देना है, ठीक है। देखिए ईस्वी में जो आपका सिक्किम स्टेट है, इसमें ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं और आपको पता ही है कंचनजंगा, कंचनजंगा जो हमारा पर्वत है वो भी यहीं पे है। ये बहुत सारे ग्लेशियर्स का घर है। एट ऑल पाइन मेडोज और 1000 ऑफ वेराइटीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, और बहुत से जंगली फूल भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, बहुत सारे चारागाह भी मिलेंगे। आप लिखेंगे सिक्किम इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। चाहे अब इसको आप आगे लिखें कि सिक्किम कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। जैसे ये लिखा है ना, इसी को थोड़ा सा चेंज करते हुए लिखा है, बट इज़ नॉट पार्ट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स। लेकिन ये 7 सिस्टर स्टेट्स का पार्ट नहीं है। स्टेट इज़ फेमस फॉर डेजलिंग वाटरफॉल्स, यहाँ पे बड़े सुंदर वाटरफॉल्स होते हैं, झरने, वर्जिन फॉरेस्ट और जो एकांत जंगल हैं, तिब्बतन स्टाइल के बुद्धिस्ट गोम्पोज हैं, अल्पाइन मीडोज़ हैं और रोडर फ्लावर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया था डिफरेंट टाइप के। तो आप इसको लिख लेंगे सिक्किम स्टेट के बारे में ये सारी लाइन, ठीक है। तो जो आप जब आपने फाइल बना ली, पहला पेज बना लिया कवरिंग पेज, उसके बाद ये सिक्किम के बारे में लिख देंगे ये हेडिंग डालकर। समझ आ गया बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अपनी पेंसिल से ड्रॉ कर लेना और बना लेना, ठीक है बच्चों।
अगर आप गूगल से पिक्चर निकलवाना चाहें वो भी निकलवा सकते हैं, और अगर आप पेंसिल से बनाना चाहें तो सिंपली पेंसिल से बना लेना। लेकिन आपको खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाना है, सुंदर सी फाइल बनानी है। ठीक है बच्चों, देखिए ये सिक्किम का आपका मैप हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हम कुछ लिखेंगे फैक्ट्स अबाउट सिक्किम। सिक्किम के बारे में कुछ तथ्य हैं वो लिखेंगे। सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलस एंड सेकंड स्मॉलेस्ट अमंग द इंडियन स्टेट। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, लीस्ट मतलब सबसे कम आपकी जनसंख्या है, और जो सबसे छोटा तो हमारा गोवा है, उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट है। ठीक है, एक फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा हो गया अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है सिक्किम। इसके बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो क्या मिलते हैं, पौधे वगैरह मिलते हैं, उसके लिए अल्पाइन मिलता है, और सब ट्रॉपिकल जो यहाँ का क्लाइमेट है, जो यहाँ का मौसम है, उसके बारे में फेमस है। अ होस्ट टू कंचनजंगा, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, द थर्ड हाईएस्ट ऑन अर्थ। जो पूरी पृथ्वी पर दुनिया में जो सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, तीसरे नंबर की, तो वो पीक, वो चोटी भी कहाँ पे है, कंचनजंगा, वो भी आपका सिक्किम में मिलेगा। ठीक है, सिक्किम इज़ इंडियाज़ थर्ड रिचेस्ट स्टेट आफ्टर दिल्ली चंडीगढ़ बाय पर कैपिटा इनकम। अगर सबकी इनकम निकाली जाए, इंडिविजुअल की इनकम निकालते हैं, तो सिक्किम तीसरे नंबर पर आता है। आगे लिखेंगे फर्स्ट 3 मेन लैंग्वेजेस ऑफ सिक्किम स्टेट आर नेपाली। जो पहली 3 लैंग्वेज हैं सिक्किम स्टेट की, वो कौन कौन सी हैं, वो हैं नेपाली, भोटिया और लेप्चा। ठीक है, दान नाच इज अ फोक डांस ऑफ सिक्किम परफॉर्म्ड बाय द नेपालीज कम्युनिटी टू सेलिब्रेट क्रॉप फेस्टिवल दैट इज पैडी। और वहाँ पे धान नाच हो, एक फोक डांस है वहाँ का सिक्किम का, जो नेपालीज जो समुदाय है उसको अपनी जो फसल का जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पैडी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आगे आ जाते हैं। आप इस तरीके से कोई भी उनकी नाच का फ़ोटो गूगल से निकालिए और उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी फ़ोटो ले लीजिए आप गूगल से कि वहाँ का धान नाच डांस करके डालेंगे आप गूगल पे, तो आपको मिल जाएगा धान नाच डांस। डालना धान नाच डांस सिक्किम। ठीक है, अब लिखते हैं सिक्किम की कल्चर के बारे में। सिक्किम इज़ अ ब्यूटीफुल लैंड ऑफ मनी फॉर ट्राइब्स एंड रेसेस फॉर पीपल लिविंग टुगेदर ऑल दीज डाइवर्स ट्राइब। जो सिक्किम की कल्चर बहुत सुंदर, जो संस्कृति है बहुत रिच है वहाँ की, बहुत सुंदर पृथ्वी है, बहुत सारी वहाँ पे ट्राइब्स जनजाति रहती है, बहुत तरीके के लोग रहते हैं इकट्ठे। ऑल दिस डाइवर्स ट्राइब कम्युनिटीज़ हैव देयर यूनिक फीचर, और उनके अपने अलग अलग अनुपम उनकी विशेषताएँ हैं। इन एडिशन टू, और इसमें अगर हम जोड़ें, देयर पर्टिकुलर डांस फ्रॉम फेस्टिवल, जो उनका त्योहारों पे डांस होता है, उनकी लैंग्वेज है, उनका कल्चर है, उनकी क्राफ्ट होम है। द मिसलेनी ऑफ एथिक ग्रुप्स लैंग्वेज एंड कल्चरल रीजन इज सीन ऑल ओवर द सिक्किम। हम पूरी जगह सिक्किम को बहुत ही रिच कल्चर आप मान सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं आपकी रिच सिक्किम कल्चर में। अब आ जाते हैं सिक्किम की फेमस डिशेस, है ना, तो ये आ गए। इसका फोटो भी लगा सकते हैं कोई, और ये डिश को लिखेंगे जो ये फाग सापा है, वहाँ की जो फेमस डिश है, आप ये देख रहे हैं ना, इसको अगले पेज में लिखेंगे फेमस डिशेज ऑफ। सबसे पहले लिखी हमने फाग सापा। इसका फ़ोटो भी आप अगर लगाना चाहें गूगल से ले सकते हैं, या खुद बना के भी आप कर सकते हैं। इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, ये जो आप हमारी फेमस डिश है इसके बारे में आप लिखेंगे बच्चों। इसके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा लाइन लिख दीजिए इस फोटो की। जब आपने इस चीज़ की पिक्चर चिपका लेंगे आप इस डिश की। जनरली अ डिश फॉर द समर, और ये क्या होती है, गर्मियों की डिश है। और जो ये फाग सापा, ये पोर्क बेस्ड डिश होती है, राइस के साथ सर्व की जाती है। सिक्किम का फूड है जनरली रिगार्डिंग द वेरी स्पाइसी, और ये स्पाइस डिश होती है। पोर्क आप जानते हो, ठीक है, ये जो पोर्क मतलब जो आपका पिग का मीट होता है। अब ये आती है गुंडक, वहाँ की एक और फेमस जो डिश है, ये आप देख सकते हैं कि वहाँ की बहुत प्रसिद्ध है, लोग बहुत पसंद करते हैं खाना। ये क्या होती है, इसके बारे में आप बस ये 2 लाइन लिख देंगे। गुंडक फूड है नेपालीज ओरिजिन का, है ना, और ये बहुत ही स्टेपल फूड है सिक्किम का।
गुंडर्क एक लीफी डिश है जो पूरी तरह से वेगन है और कुछ लीव्स होती हैं जैसे मस्टर्ड की। गुंडर्क जो ये डिश है इसके बारे में पिक्चर चिपकानी है और इसके बारे में लिख देना है। अब आ जाते हैं सिंकी। सिंकी आप 2 डिश लिखना चाहें बच्चों, मैंने तो इसमें कई सारे लिखे हैं, आप 2 डिश लिख लीजिए बहुत है ना, 2 डिश लिख लीजिए। मैंने आपके लिए यहाँ पे 4 डिश लिखी हैं। अगर आप सिंकी के बारे में लिखना चाहें तो फोटो चिपका के सिंकी का फिर आप ये लिख सकते हैं 2 लाइनें, ठीक है, ये 2 लाइनें लिख देंगे। अगर आप कैनिमा के बारे में लिखना चाहें तो कैनिमा ये डिश है, आप इसको लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं सिक्किम की ड्रेसेस पे। सिक्किम की ड्रेसेस कैसी होती हैं आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में। पहले नए पेज पे हेडिंग डालेंगे सिक्किम ड्रेसेस, और हेडिंग डाल के आप इस तरीके की कोई फ़ोटो चिपका देंगे, कोई भी सिक्किम की ड्रेस। आपके जो 2 रुपये के चार्ट आते हैं ना उसमें भी आते हैं अदर स्टेट की। तो सिक्किम ट्रेडिशनल ड्रेस आप ये लिख देंगे। इसके बारे में जो भाटो भूटिया ट्राइब है वो क्या करती है, बेकू हो द मेन कस्टम डन बाई भूटिया, ये आप लिख देंगे। आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको क्या करके करोगे पढ़ के, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट है, बस लिखना है, आपसे कोई इसको सुनने वाला नहीं है। तो ये इनकी ड्रेसेस के बारे में लिखा हुआ है कि जो वो होते हैं भाकू होते हैं, नेपाली डायलेक्ट्स के अनुसार भाकू का मतलब ये होता है, खो का ये होता है, ठीक है। एक होती है थोकरो दम, ठीक है। तो पहले आप ड्रेसेस चिपकाना, कोई भी ड्रेस का फ़ोटो चिपकाना है आपको, और फ़ोटो चिपका के फिर आपको ऐसा लिख देना है, ठीक है, हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, आगे सिक्किम के फेस्टिवल। कहीं का भी अगर हम जिक्र कर रहे हैं वहाँ के त्योहारों के बारे में ना बताएं तो मज़ा पूरा नहीं होता। तो चलिए अब फेस्टिवल देख लेते हैं। नए पेज से लिखना है आपका सिक्किम फेस्टिवल। सिक्किम फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है बहुत सारे पोम्सो, मतलब बहुत सारा जो मतलब वो करके मनाए जाते हैं सिक्किम के फेस्टिवल। और ये है एक आपका सागा दवा फेस्टिवल। तो सिक्किम का कौन सा फेस्टिवल है जो आप ये फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये है सागा दवा। देखो कितनी तैयारी करते हैं ये जब फेस्टिवल बनाते हैं। तो इस तरीके से आप सागा दवा की फ़ोटो निकाल लीजिए गूगल से, और फिर उसके नीचे ये लिख लीजिए, सागा दावा इज़ एन अमेजिंग फेस्टिवल दैट इज़ ट्रिपल ब्लास्ट, दिस इज़ वेरी सेक्रेड बुद्धिस्ट फेस्टिवल, ठीक है। बहुत ही कैसा पवित्र फेस्टिवल होता है बुद्धिस्ट का। तो आप इसकी फ़ोटो चिपकाएं और बस 1 लाइन लिख दें, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे आते हैं दुर्गा टेसी। दुर्गा टेसी ये भी इनका फेस्टिवल है बच्चों। देखो अब अनदर ग्रेट फेस्टिवल इनका क्या होता है बुद्धिस्ट के द्वारा, वो होता है दुर्गा फेस्टिवल। और 1 लाइन लिख के बस आप ये फ़ोटो चिपका दें। मैंने आपका बहुत ईजी काम कर रखा है, कुछ फ़ोटोज़ निकलवा लीजिए गूगल से। अगर आप बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं बना पाओ, आपको कलरफुल सुंदर सी ड्रेसेस आपके जो लगा सकते हो, कहीं से मिल जाए तो आप कुछ पिक्चर चिपका लीजिए। अगला फेस्टिवल है ये आपका फांग लहाबोसल। ये भी आपका एक बड़ा ही अच्छा फेस्टिवल होता है सिक्किम का, जो फेमस होता है कहाँ पे, 3rd रूलर जो थे सिक्किम के चकादोर नामग्याल, तब ये फेमस हुआ था, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से ड्रेस पहनते हैं, इस तरीके से लोग इसके अंदर घुस के परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सिक्किम के क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, वहाँ का मौसम कैसा है ना। तो ये आप अलग पेज से शुरू करेंगे, सिक्किम का क्लाइमेट। सिक्किम का क्लाइमेट देखिए, जो ये लिखा हुआ है इतनी डिग्री से इतनी डिग्री तक होता है ना। तो ये आप बस लिख देंगे, आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक सिक्किम का प्रोजेक्ट है जो आपका लिखने का वर्क है, मैं बार बार बता रही हूँ। देखिए देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने ये फ़ोटो निकाल रखी है, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। देखो पर्वत, और पर्वत के ऊपर क्या, ये हमें दिख रही है बर्फ़। अच्छा, अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर इन सिक्किम। सिक्किम में जो खेती होती है वो कैसी होती है। तो सिक्किम की इकोनॉमी उसकी खेती पे डिपेंड करती है। तो आप सिक्किम की खेती की कोई फ़ोटो निकालिए, और फ़ोटो के बाद ये इतना सा लिख दीजिए उसके बारे में। ये हो गई आपकी सिक्किम की खेती के बारे में, राइट। चलिए बच्चों, ये तो हो गई सिक्किम की एग्रीकल्चर, और ये हो गया आपका सिक्किम का प्रोजेक्ट ख़त्म। एक और स्लाइड बनाइए आप, और अगला एक लास्ट पेज होगा ना आपका,
वो मैंने इसलिए नहीं लिखा लास्ट पेज पे क्या लिखना है, क्योंकि आपको अपनी क्रिएटिविटी करनी है और सुंदर सा थैंक यू लिखना है उस पर, और उसमें ड्राइंग करनी है अच्छी सी। लास्ट पेज में, जो लास्ट पेज होगा आपका प्रोजेक्ट का, आप इस तरीके से अपना सिक्किम का प्रोजेक्ट बनाइए और अपने 30 में से 30 नंबर पाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आपको क्या काम करना है मैंने तो आपको पढ़ा दिया। अब आप सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो 5th में है, 6th में है, 7th में है, 8th में, 12th तक किसी की भी क्लास में है, सब बच्चे सिक्किम का प्रोजेक्ट करते हैं। तो सबको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तभी तो आप इम्पोर्टेंट वीडियो मेरे चैनल पर देख पाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।